नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल शर्मा फिर आपका स्वागत करता हूं एस ट्यूटर में। हमने अभी तक बात करी थी कैलेंडर की और अब नया टॉपिक अपन स्टार्ट करेंगे और टॉपिक का नाम रहेगा घड़ी। घड़ी CLOCK क्लॉक। और घड़ी सब लोगों ने देखी है, डेली यूज में आने वाली चीज है। घड़ी क्या दिखाती है? समय। लोग बोलते हैं समय खराब और कभी अच्छा, तो मतलब घड़ी ही जो है समय अच्छा करती है और खराब करती है। अब बात करी जाती है कि घड़ी, सबसे पहली बात यह होती है कि साहब घड़ी होती कैसी है। अब मैंने पूछा कि भाई बताओ घड़ी होती कैसी है, तो भाई एक बच्चे ने जवाब दिया कि सर घड़ी होती है कुछ इस प्रकार की। चलिए कोई बात नहीं। दूसरे से पूछा कि सर घड़ी कुछ इस प्रकार की होती है। मैं मेरी गर्लफ्रेंड की शादी में गया था, जब घड़ी ऐसी देख करके आया था। अब भाई बात यह है कि घड़ी चाहे ऐसी हो चाहे ऐसी हो, लेकिन जो समय दिखाता है उसको हम कहते हैं डायल। और जो समय दिखाता है वो जो होता है डायल, वो डायल हमेशा कैसा होता है? गोल होता है, वृत्ताकार होता है। और जब गोल चीज हो जाती है तो इसको हम बोलते हैं वृत्त। और जब वृत्त होगा तो बच्चों वृत्त के अंदर होता है केंद्र बिंदु। अब देखिए हमारी घड़ी में ऊपर बजे होते हैं 12, नीचे बचे होते हैं 6, इधर बजते हैं 3 और इधर बजते हैं 9। हमारी घड़ी में हमने 4 चीजों को डिफाइन किया, ऊपर 12, नीचे 6, इधर 3 और इधर 9। अब बात बच्चों ये होती है कि इसमें सुइयां होती हैं। ये सुइयां मान लीजिए ऐसे समय दिखा रही है, मान लीजिए आपकी घड़ी में एग्जैक्ट 9 बजे हुए हैं। इसका मतलब जो एंगल होता है वो एंगल होता है कितने डिग्री का? 90 डिग्री का। अब बात करें कि भाई हमारी घड़ी में तो सर 3 बज रहे हैं, तो भी एंगल कितने का होगा? 90 डिग्री का। अब बात करें कि भाई जब हमने इस क्लॉक को आधे पार्टीशन किया और फिर आधा किया, तो इधर 90 तो इधर भी 90, तो हम करते हैं पार्टीशन ऐसे। तो बच्चों यहां भी तो 90 होना चाहिए और यहां भी तो 90 होना चाहिए। अब यहां इन दोनों चीजों की अगर बात करें तो यहां अप्रोक्सीमेट 9 होती है, फिक्स 90 नहीं होती है। अब बात यह है कि हमने क्लॉक को, घड़ी को कितने पार्टों में डिवाइड किया कि भाई ये एक पार्ट होता है, ये सेकंड पार्ट होता है, ये थर्ड पार्ट होता है और ये फोर्थ पार्ट होता है। मैंने पूछा कि भाई एक भाग एक पार्ट बराबर कितने डिग्री के हैं? आपने जवाब दिया 90 डिग्री के हैं। जब एक भाग बराबर 90 डिग्री के है तो हमारी घड़ी कितने भागों में बटी हुई है भाई? 4 भागों में। अब एक भाग बराबर 90 डिग्री, तो बच्चों 4 भाग बराबर क्या होंगे? 90 इंटू 4 बराबर 360 डिग्री। अब बात यह हुई कि जब कोई सी भी सुई हो, चाहे मिनट की हो, चाहे सेकंड की हो, चाहे घंटे की हो, जब इस घड़ी का एक पूरा चक्कर लगाती है, मतलब 12 से चली और 12 पे आके रुक गई, तो एक पूरा चक्कर हुआ और ये पूरा चक्कर जो है वो कितने डिग्री का कोण बनाता है? 360 डिग्री का। अब बात ये होती है कि भाई एक सुई तो होती है बच्चों घंटे की, एक होती है मिनट की और एक होती है बच्चों सेकंड की। मतलब सुइयां जो हैं वो 3 प्रकार की होती हैं घड़ी के अंदर। एक होती है घंटे की, मिनट की और सेकंड की। इसका मतलब यह हुआ कि सेकंड की सुई चलेगी तो बच्चों क्या बनाएगी? मिनट। और जब मिनट की सुई चलेगी तो बच्चों क्या बनाएगी? घंटे बनाती है। अब बात यह हुई, मैंने पूछा कि बच्चे ये बताइए कि घंटे की सुई एक पूरा चक्कर कितने समय में लगाती है? कि भाई घंटे की सुई यहां पे खड़ी थी 12 पे, एक पूरा राउंड लगाया और वापस 12 पे आ गई, तो भाई कितने घंटे लिए उसने? आपने कहा कि सर टोटल घंटे लिए उसने 12। अब घड़ी की एक पूरा चक्कर लगता है 12 घंटे में और एंगल बनता है बच्चों 360 डिग्री का। अब बात यह होती है कि जब 12 घंटे में 360 डिग्री का एंगल बनता है, मैंने पूछा बच्चे तो यूं बताइए एक घंटे में कोण कितने का होगा? अब आपने जवाब दिया कि गुरुजी ऐसा समझिए कि 12 टॉफी हम लाए 360 रुपए की। भाई 12 टॉफी 360 रुपए की लेकर के आए, पूछ रहे कितनी टॉफी की वैल्यू? एक टॉफी की वैल्यू। तो आप क्या करोगे कि साहब 360 में 12 का भाग दीजिए।
तो एक टॉफी की वैल्यू आएगी। तो 12 का जब भाग दिया तो 12 तिया होते हैं 36, यानी एंगल बनता है कितने का? 30 डिग्री का। ये बात यहां तक हुई कि साहब घंटे की सुई 12 घंटे में एंगल बनाती है 360 डिग्री का, 1 घंटे में एंगल बनाती है 30 डिग्री का। अब मैंने कहा कि घंटे की सुई बच्चों 1 मिनट में एंगल कितने का बनाएगी? आपने कहा कि सर 1 घंटा में एंगल बना था 30 डिग्री का, और मैंने कहा 1 घंटे में बच्चों मिनट कितने होते हैं? 60। अब 1 मिनट की बात कर रहा है तो 60 का डिवाइडेशन करेंगे तो 0 से 0 कैंसिल, 3 और ये कटोगे तो क्या करोगे भाई? 1/2। कि भाई 1 मिनट में एंगल बनता है कितने का? 1/2 का। कौन सी सुई बनाती है? घंटे वाली सुई बनाती है। क्योंकि अभी जितने भी एग्जाम हुए उनमें सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो बेसिक तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करवाए थे। यहां पे बात करी घंटे की, अब दूसरी सुई की अगर मैं बात कर लूं मिनट की। अब यहां घंटे की जगह अपन कर देते हैं मिनट। अब यह बात है कि भाई मिनट की सुई एक पूरा चक्कर लगाती है कितने देर में? कि साहब 1 घंटे में। कि भाई मिनट की सुई एक पूरा चक्कर लगाती है कितने में? 1 घंटे में। और पूरा चक्कर लगेगा तो बच्चों एंगल बनेगा कितने का? 360 डिग्री का। अब जब बात यह है कि साहब मिनट की सुई एक पूरा चक्कर लगाती है 1 घंटे में, तो भाई बात यह है कि बताओ 1 मिनट में एंगल कितने का होगा? तो मैंने कहा 1 घंटा में 360 डिग्री का कोण, तो भाई 1 घंटा मिनट कितने? 60, 0 से 0 कैंसिल, 6 छिंगी 36, कोण बना कितने का भाई? 6 डिग्री का। तो सर घंटा समझ में आ गया, मिनट भी समझ में आ गया। अब बात करें कि भाई सेकंड की सुई कैसे काम करती है। अब सेकंड की सुई की अपन बात करते हैं कि भाई सेकंड की सुई कैसे कैसे काम करती है। थोड़ा सा ध्यान रखिए बस, सेकंड की सुई का ज्यादातर पेपर में पूछा नहीं जाता। अब यह है कि भाई सेकंड की जो सुई है वो एक पूरा राउंड लगाती है बच्चों 1 मिनट में। सेकंड की सुई एक पूरा चक्कर लगाती है 1 मिनट में, और 1 मिनट में पूरा चक्कर, और कोण कितने का भाई? 360 डिग्री का। अब मैंने कहा सेकंड की सुई 1 सेकंड में एंगल बनाएगी 360 बटा में 60, 0 से 0 कैंसिल, कोण बना दिए कितने का? 6 डिग्री का। तो ये थी बातें कि भाई 1 सेकंड में कोण बनाती है कितने का? 6 डिग्री का। एक बार करते हैं भाई, घड़ी कैसी होती है? वृत्ताकार गोल होती है, और वृत्त के अंदर क्या होता है? केंद्र बिंदु, और केंद्र बिंदु पर क्या होती है? 3 सुइयां लगी रहती हैं। कौन कौन सी? घंटे, मिनट और सेकंड की। भाई बात करी घंटे की सुई एक पूरा चक्कर लगाने में कितना समय लेती है? कि 12 घंटे, और 12 घंटे में कोण कितने का बनाती है? 360 डिग्री का। तो घंटे की सुई 1 घंटे में कोण बनाती है कितने का? 30 डिग्री का। और घंटे की सुई 1 मिनट में कोण बनाती है 1/2 डिग्री का। उसके बाद बात करी भाई मिनट की सुई एक पूरा चक्कर लगाने में समय लेती है कितना? 1 घंटा, और 1 घंटे में एंगल बनाती है कितने का? 360 डिग्री का। तो मिनट की सुई 1 मिनट में कोण कितने का बनाती है? बोलिए कितने का? 6 डिग्री का। सेकंड की सुई एक पूरा चक्कर लगाने में कितना समय लेती है? 1 मिनट, और कोण कितने का? 360 डिग्री का। तो बात करें भाई सेकंड की सुई 1 सेकंड में कोण कितने का बनाती है? कि 6 डिग्री का। ये तो बेसिक बातें थी जो अपन ने अभी करी हैं। अब उसके बाद में आगे की बात करते हैं और कि क्या होता है, देखते हैं। ये बेसिक बातें थोड़ी सी अपने को ध्यान रखनी है, ध्यान रहेगी तो आगे के क्वेश्चन भी आप सॉल्यूशन कर सकते हैं। कि सर ये जो क्वेश्चन आपने हमें ये जो बेसिक चीजें बताई वो क्यों बताई? क्योंकि बच्चों एक बार क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन क्या था उस पर थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं। ये पूछा कि भाई एक घड़ी 4:10 का समय दिखा रही है, मिनट का समय दर्शा रही है, यदि अब यह है 6 बजे का समय दर्शा रही हो तो घंटे वाली सुई
कितने अंश घूम जाएगी। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम ने पूछा था कि भाई एक घड़ी 4:10 का समय दर्शा रही है, यदि अब वह 6 बजे का समय दर्शा रही हो तो घंटे वाली सुई कितने अंश का या कितने डिग्री घूम जाएगी, कितने अंश घूम जाएगी, कितने डिग्री के कोण का निर्माण करेगी। अब देखिए बात ऐसी है भाई कि 4:10 से अगर 6 बजे तक जाना है बच्चों, तो 4:10 से आप सबसे पहले कहां पहुंचोगे, 5 बजे पे पहुंचोगे कि नहीं पहुंचोगे, पहुंचना पड़ेगा। और 5 बजे से कहां तक चल रही है बच्चों, 6 बजे तक, तो आप 6 तक पहुंचोगे कि नहीं पहुंचोगे, कि बिल्कुल पहुंचेंगे। अब बात यह हुई 4:10 से लेकर के अगर सुई चल रही है 5 बजे तक, तो बच्चों ये कितने मिनट चलेगी, कि साहब 50 मिनट चलेगी। 1 घंटा में 60 मिनट होते हैं तो 50 मिनट चलेगी। और 5 बजे से लेकर के 6 बजे तक चलेगी कितने मिनट, 60 मिनट। 4:10 से 5 और 5 से 6, यानी कि टोटल जो सुई है वो कितने मिनट चल रही है, तो आपने जवाब दिया कि सर ये टोटल चल रही है 110 मिनट। अब बात ये हुई कि 110 मिनट में कौन सी सुई, घंटे वाली सुई। अब 110 मिनट में घंटे वाली सुई कितने डिग्री के कोण का निर्माण करेगी। अब देखिए कि भाई बात ऐसी होती है कि घंटे वाली सुई 1 मिनट में एंगल बनाती है कितने का, 1/2 डिग्री का। कि घंटे वाली सुई 1 मिनट में एंगल बनाती है कितने मिनट में भाई, 1 मिनट में। कौन सी सुई, घंटे वाली सुई। घंटे वाली सुई 1 मिनट में कोण बनाती है कितने का, 1/2 डिग्री का। तो क्वेश्चन ये बना कि जब 1 मिनट में एंगल बनता है 1/2 डिग्री का, तो बताइए 110 मिनट में एंगल कितने का बनेगा। तो आप बोलोगे कि क्या करें भाई, बताइए क्या करें, कि भाई 110 मिनट में 1 मिनट आधे डिग्री। अब क्या करोगे, 110 इज मल्टीप्लाई बाई 1/2 करोगे कि नहीं करोगे, बिल्कुल करना पड़ेगा। अब यहां से यहां तक कट करोगे तो एंगल बनाएगी कितने डिग्री का बच्चों, 55 डिग्री का कोण बनेगा। तो यह बात है, ऐसा क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है, इसलिए बेसिक चीजें आपको समझाई जाती हैं। अब बात करते हैं आगे की। अब बच्चों थोड़ी टाइपों पे लेके चलते हैं, क्योंकि हर टॉपिक अगर टाइप से पढ़ा जाता है तो उसका पढ़ने का कुछ मजा ही अलग होता है। अब मैं सारे टॉपिक को एक जैसे ही कर दूं, कहीं कोण निकलवाऊं, कहीं आपको अति व्यापन करवाऊं, कहीं आपको मैं लंबवत करवाऊं, तो उसमें थोड़ा सिस्टम गड़बड़ाता है। अब अपन घड़ी की सबसे पहली टाइप जो है वो बनाते हैं, और घड़ी की सबसे पहली जो टाइप है उसको अपन कहते हैं कोण निकालना। कोण निकालना। अब कोण निकालने की बात करें तो अब थोड़ा सा बेसिक चलेंगे कि बच्चों एक दिन की बात थी, मैं खड़ा हुआ था और एक लड़का खड़ा हुआ था। 2 लोग खड़े हुए थे। मैंने कहा कि बच्चे घड़ी में कितने बज रहे हैं, मैंने जवाब दिया 12 बज रहे हैं। मैंने पूछा बच्चे अगर घड़ी में 12 बज रहे हैं तो आप बताओ कि घड़ी में कितने बज रहे हैं। भाई बच्चे ने जवाब दिया कि सर घड़ी में बज रहे हैं 11:60 हो रहे हैं। मैंने कहा कितने बज रहे हैं भाई, 12। लड़के ने जवाब दिया कितने बज रहे हैं, 11:60 हो रहे हैं। अब एक चीज बताइए, हम दोनों की बातों में कोई डिफरेंस है, अंतर है? कि सर अंतर तो कुछ नहीं है, 11:60 बोलो या 12 बोलो, दोनों का मतलब तो यही है। अब जब दोनों का मतलब यही है तो उस लड़के ने यहां पे 12 क्यों नहीं बोला, यहां पे 11:60 ही क्यों बोला? अब 11:60 बोला तो इसका कोई ना कोई रीजन तो होगा। अब कोई ना कोई रीजन क्या होगा कि बच्चों ध्यान रखना, 11:60 जो होता है वो घड़ी की दोनों सुइयों के बीच का क्या होता है, अनुपात होता है। कि घड़ी की दोनों सुइयों के बीच के अनुपात की अगर अपन बात करें तो क्या होता है बच्चों, 11:60। तो अब कंप्लीट जो क्लॉक है, कंप्लीट जो घड़ी है वो हमारी टोटल किस पर चलेगी, 11:60 पर। चलिए 11:60 की बात समझ में आ गई भाई। 11:60 जो होता है वो घड़ी की दोनों सुइयों के बीच का क्या होता है, अनुपात होता है। तो घड़ी की दोनों सुइयों के बीच का अनुपात कितना हो गया बच्चों, 11:60 हो गया। अब बात करें कि सर क्या चल रहा है कि कोण निकालना। मैंने कहा बच्चे कोण जो है वो 2 तरीके से निकलते हैं। कोण निकलते हैं बच्चों कितने तरीके से, 2 तरीके से निकलते हैं। एक कोण तो आपका निकलता है घंटे से और मिनट में,
एक कोण तो निकलता है घंटे से और मिनट में, और दूसरा कोण आपका निकलता है किसमें, मिनट से और किसमें भाई, घंटे में निकलता है। क्या सर घंटे से मिनट और मिनट से घंटे में अगर आप बात कर रहे हैं तो हमें पता कैसे चलेगा कि घंटे से मिनट में और मिनट से घंटे में कैसे कोण बनेंगे, तो उसकी बात अभी अपन आगे करेंगे। मैंने बोला कि बच्चा कोण निकालने की बात चल रही है, और कोण निकल रहे दो तरीके से, कौन कौन से भाई, घंटे से मिनट और मिनट से घंटे में। अब बात हुई कि सर यूं बताइए कि वहां तो समय देगा तो कोण कैसे निकालूं। मैंने कहा जब समय देगा कोण निकालना है तो आप किसका यूज करिए, आप अनुपात का यूज करिए। कि सर कैसे करूं, मैंने कहा बच्चे 11 का गुना तो कर दे मिनट से, -60 इंटू कर दे भाई बजकर, और बच्चे भाग दे दे कितने का, 2 का। कि सर ये बात समझ में आई कि 11 का गुना मिनट से, मतलब यहां पे 11 जो है वो घंटे हैं, तो घंटे का गुना तो मिनट से कर रहे हैं और मिनट का गुना घंटे से कर रहे हैं, लेकिन यहां बजकर 2 लिखा है। इस दो जो लिखा है इसकी जगह हम 3 क्यों नहीं लिखे, 4 क्यों नहीं लिखे, 5 क्यों नहीं लिखे, 6 क्यों नहीं लिखे। अब मैंने कहा बच्चे कि यहां 2 ही क्यों लिखा, इसका कारण है, और कारण क्या है कि भाई घड़ी में कोण कितने प्रकार से निकलते हैं, 2 प्रकार से, और जब 2 प्रकार से निकलते तो भाग कितने का देंगे, 2 का। अगर कोण 4 प्रकार से निकलते तो भाग कितने का दे देते, 4 का दे देते। तो सर ठीक है, अब बताइए कि चेक करके बताइए आप कि मान लीजिए कोई यूं कहे भाई 9 बजे कितने डिग्री का एंगल होगा, हम आंख बंद करके जवाब देते हैं कि सर 90 डिग्री का होगा। मैंने कहा बच्चा चेक करके देख। अब अगर सवाल ऐसे बन जाए कि भाई 8:60 पर घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण होगा। क्वेश्चन है 8:60 पर घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण होगा। अब के गुरुजी कैसे करूं, मैंने कहा कि कुछ मत कर, 11 का गुणा किससे करना है बच्चे, मिनट से, मिनट कितनी है 60, -60 इंटू क्या करना है 8, और भाग कितने का देना है 2 का। अब देखिए कि 11 छिंगी 66 660 माइनस 8 छिंगी 48 480 बटा में 2। मैंने कहा 660 में से 480 गए तो भाई कितने बचे, आपने जवाब दिया कि सर बचे 180, और भाग कितने का 2 का, एंगल कितने का 90 डिग्री का। क्या घड़ी सही है कि सर पहली टाइप बिल्कुल सही है, क्योंकि 9 बजे कितने डिग्री का कोण बनता है, 90 डिग्री का कोण बनता है। अपने फॉर्मूले से आया या नहीं आया, तो बिल्कुल आ रहा है सर। तो एक बार रिपीट करते हैं बात को। भाई टॉपिक चल रहा है घड़ी, और घड़ी जो चल रही है, घड़ी में टाइप नंबर चल रही है कौन सी, फर्स्ट, और फर्स्ट जो टाइप है उसका नाम क्या है, कोण निकालना। बच्चे कोण कितने तरीके से निकलते हैं कि सर 2 तरीके से, एक तो निकलता है घंटे से मिनट में और एक निकलता है मिनट से घंटे में। अच्छा घड़ी की दोनों सुइयों के बीच के अनुपात की बात करें तो क्या होता है बच्चों, 11:60, और 11:60 जब यहां होता है तो कोण निकालने का फॉर्मूला क्या होता है कि सर 11 इंटू मिनट -60 इंटू बजकर बटे में कितने 2। क्या सर बात ये समझ में आ गई कि क्वेश्चन भी कर दिया हमने, सही है, लेकिन यूं बताओ घंटे से मिनट में कब बनेगा और मिनट से घंटे में कब बनेगा। चलिए अब इस पर चर्चा कर लेते हैं थोड़ी सी कि भाई बात ऐसी है कि जब इस फॉर्मूले में आप किसी भी समय को रखेंगे तो आपके आंसर 2 तरीके से प्राप्त होते हैं। कितने तरीके से भाई, 2 तरीके से। कभी कभी तो आपका आंसर आता है प्लस में और कभी कभी आंसर आता है माइनस में। यदि इस फॉर्मूले से आपका आंसर किस में आ रहा है, प्लस में आ रहा है, तो इसका मतलब कोण किस में बन रहा बच्चे, घंटे से मिनट में। और यदि आपका आंसर किस में आ रहा है बच्चे, माइनस में, तो बच्चों कोण काय में बन रहा है अपना, मिनट से घंटे में। अब बात करें कि कभी कभी जो एग्जाम लेने वाला होता है, एग्जामिनर होता है जो क्वेश्चन पेपर सेट करता है, आपका आंसर तो आ रहा होता है घंटे से मिनट में, ऑप्शन काय के डाल देता है मिनट से घंटे के, और आपका आंसर आ रहा होता है मिनट से घंटे में, ऑप्शन काय के डाल देता है घंटे से मिनट के। अब भाई बात करें कि सर अगर ऐसा हो जाए तो क्या करें, तो बच्चों ध्यान रखना, यदि आपका जो भी आंसर इस फॉर्मूले से आ रहा है
और वो अगर आपके 4 ऑप्शन दिए गए, उन चारों में अगर वो आंसर नहीं मिलता है तो जो भी आपका आंसर मिला है, जो आया है, उसको कितने में से घटा देना, 360 में से घटा देना, आपका आंसर आपके सामने प्रकट हो जाएगा। प्रकट होने की बात है और आपके सामने वो आंसर क्या होगा, क्लियर हो जाएगा। अब बात करते हैं कि सर इस फॉर्मूले से आप अगला क्वेश्चन और करके दिखाइए। मैंने कहा बच्चे यूं बताओ 8:45 पर कितने डिग्री का क्या होगा, कोण होगा। अब बात यह है कि 8 बजकर, तो बच्चों क्या करोगे आप कि सर यही करेंगे कि 11 का गुणा करेंगे मिनट से और -60 इंटू करेंगे बच्चों क्या, बजकर, और भाग देंगे कितने का, 2 का। अब बात समझ में यह नहीं आती कि भाई जब 45 है इसका गुणा 11 से करना है और कॉम्पिटिशन की तैयारी करने चले भाई। अब इसमें क्या होता है कि बहुत से बच्चे, अधिकतर बच्चे क्या करते हैं, 45 का गुणा जब 11 से करते हैं तो कुछ इस प्रकार करते हैं, क्या पहले 1 का करूंगा कि सर यहां 5 और यहां 4, यहां पे गुणा, और यहां 5 और यहां 4, और यहां पे आ गया कितना 5 और यहां आ गया 9 और यहां आ गया 4, कि सर 495 आ रहे। अरे आंसर तो 495 आ रहे, आपकी बात सही है, लेकिन बच्चों इस क्वेश्चन को करने में टाइम कितना लगा दिया। मैंने कहा एग्जाम के अंदर अपने को एक क्वेश्चन को करने के लिए 30 से और 33 सेकंड मिलते हैं, और 30 से 33 सेकंड में हमने क्या किया कि सर इस गुणा करने में 20 सेकंड खराब कर दिए। अब देखिए गुणा कैसे करें, क्योंकि जब कोण निकालेंगे तो हर जगह गुणा होगा कितने से, 11 से। अब सीधे गुणा करने सिखाता हूं, बस देखते ही आपका आंसर सेट हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्या करें। तो भाई मान लीजिए आपके सामने आ जाए कि सर 45 गुणा 11 करना है, आपके सामने आ जाए सर 45 गुणा 11 करना है, आपके सामने आ जाए सर 44 गुणा 11 करना है, आपके सामने आ जाए सर 56 इंटू 11 करना है, आपके सामने आ जाए कि सर हमें तो क्या करना है कि यहां पे 37 इंटू 11 करना है। चलिए सब जगह 11 से गुणा कर रहे हैं, आपको कुछ नहीं करना, आंसर सीधा सीधा आएगा। जो दोनों अंक हैं 4 और 5, इनको थोड़ा दूर दूर लिखिए आप, 4 और 5 दूर दूर लिख दिए। अब इन दोनों को आपस में जोड़ो, 5 और 4 कितने होते हैं बच्चों, 9। ये लो साहब आंसर आ गया अपना, पलक झपकते ही आंसर है। 35 को दूर लिखिए, 3 इधर 5 इधर, यहां कितना आएगा, 8 गुना हो गया बच्चों। यहां पे देखिए क्या करोगे, 4 दूर 4 दूर, 4 और 4 कितने भाई, 8। ये लीजिए आंसर आ गया। चलिए 56 का 11 से करना है तो 5 इधर लिखिए, 6 इधर लिखिए, दोनों को जोड़िए, 6 और 5 क्या होते हैं 11, कि सर 11 में 1 तो यहां होगा और 1 का ट्रांसफर होगा आगे होगा, तो इसका आंसर क्या होगा 616। 37 का गुणा करके देखिए, 3 इधर लिखिए, 7 इधर लिखिए, 7 और 3 होते हैं 10, और 10 में से इधर चलोगे तो यहां पे क्या हो जाएगा 4। बताइए गुणा करने में कोई समस्या, भाई साहब 1 सेकंड के गुणा नहीं है। अब चलिए सवाल पे आते हैं भाई कि 11 इंटू 45 करना था, -8 इंटू बचकर 8 करना था, और भाग कितने का देना था, 2 का। अब बात करें कि सर यहां पे क्या होगा कि 4 5 9 होगा, हो गया गुणा, माइनस कितना भाई 8 सिंगी 48, 480 डिवाइडेड बाई कितना भाई 2 करना है। अब 495 में से 480 क्या करने हैं, लेस करने हैं। अब जब 495 में से 480 आप लेस करोगे तो बच्चों बचने वाला कितना है 15, और 15 में भाग कितने का देना है 2 का, तो भाई एंगल हमारा निकल के आ गया कितने डिग्री का, 7.5 डिग्री का। चलिए ये थी बात कोण निकालने की। सर एक तरीका और बताओ कि हम एंगल जो निकालें वो सीधे सीधे एंगल निकलने चाहिए, हमें इतनी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। चलिए ये अपनी क्लॉक, यहां बच्चों बजे कितने 12, यहां कितने बजे 6, यहां कितने 3, यहां कितने 4। अब भाई 12 के बाद बच्चों क्या आता है 1, 1 के बाद आता है 2, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 6 के बाद 7, 7 के बाद 8, 8 यहां पर आएगा 10 और यहां आएगा 11। अब देखिए आपके सामने मैंने एक क्लॉक बनाई है, और इस क्लॉक को बनाने का एक रीजन है कि कोण हम सीधे सीधे भी इसके निकाल सकते हैं। आपको पता है जब घंटे वाली सुई 12 से अगर 1 पे आती है, जब घंटे वाली सुई 12 से अगर 1 पे आती है तो बच्चों कितने घंटे आगे चली 1 घंटे, और 1 घंटे में भाई घंटे वाली सुई कितने डिग्री का कोण बनाती है 30 डिग्री का। क्लियर है बात।
चलिए उसके बाद में अगर अपन बात करें कि सर घंटे वाली सुई नहीं मिनट वाली सुई अगर आगे आई तो क्या होगा कि भाई 12 से अगर 1 पे मिनट वाली सुई आ रही है तो मिनट वाली सुई कितने मिनट आगे चली कि सर 5 मिनट आगे चली। और मिनट वाली सुई बच्चों 1 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनाती है? मिनट वाली सुई 1 मिनट में एंगल बनाती है कितने का? 6 डिग्री का। जब 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बना रही है तो 5 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी? गुणा कर दीजिए, 6 पंजे 30 डिग्री का। अब यूं बताइए 1 घंटे में 30 आए और 5 मिनट में भी 30 आए कि नहीं आए? कि बिल्कुल आए। अब देखिए अगर 5 मिनट कोई सुई आगे जा रही है तो इसका मतलब 1 होगा, 10 2 जाएगी तो 10 होगा, 3 पाएगी तो 15 होगा, 4 पाएगी तो 20 होगा, 5 पाएगी तो 25 होगा। तो सर बिल्कुल होगा। तो अब बात करें थोड़ी सी कि सर डायरेक्ट सवाल कैसे करें। देखिए भाई मान लीजिए आपसे पूछा जाए भाई बताओ 4:50 पर कितने डिग्री का कोण होगा। अब मैंने कहा बच्चे 4 जो है उसको तो 4 ही लिखो और 50 जो है, अब देखो कि भाई 5 10 15 20 25 30 35 40 45 और 50, 50 का मतलब 10 बच्चों क्या हो रहा है? 10। तो 50 का मतलब लिखिए आप 10। अब आपको करना क्या है? पीछे वाली संख्या में से आगे वाली संख्या को घटाना है। पीछे वाली संख्या में से आगे वाली संख्या को घटाना है तो 10 में से 4 गए तो कितने बचे? 6। अब मैंने कहा 6 का गुणा करिए कितने से? 30 से, और माइनस कर दीजिए मिनट का आधा। मिनट का आधा। चलिए तो अब क्या करोगे? 6 गुणा 30 माइनस मिनट का आधा कितने? 25। 6 तिया 18, 180 माइनस कितने करने हैं? 25। तो बच्चों यहां 5 7 में से दोगे तो 5 और ये 155, यानी एंगल बनेगा कितने का? 155 डिग्री का। बताइए सीधा सीधा हो रहा है। चलिए और करके देख लेते हैं। यहां पर मैंने लिख दिया कि भाई 8:60 पर कितने डिग्री का कोण होगा, क्योंकि आपको इसका पता है भाई साहब इस पे कितने डिग्री का कोण बनता है? 90 डिग्री का। मैंने कहा बच्चे 8 का क्या लिखना है? 8। बच्चे 60 का मतलब क्या हो गया? 12। अब भाई देखो क्या करना है? पीछे वाली संख्या में से आगे वाली संख्या लेस करनी है। 12 में से 8 घटाओगे तो बच्चों क्या बचेगा? 4। और 4 का गुणा कितने से करना है? 30 से। माइनस क्या करना है? मिनट का आधा। मिनट का आधा कितना? 30। 4 तिया 12, 120 माइनस 30 बराबर कोण कितने का? 90 डिग्री का। बताइए कोई फॉर्मूला याद रखने की जरूरत पड़ रही है आपको? नहीं पड़ रही है। चलिए एक क्वेश्चन और करके देखते हैं कि सर इसी तरीके से कराइए। अगर इस तरीके को अगर आप समझ गए तो भाई साहब कोण निकालने में आपको कोई भी समस्या नहीं होगी। अब बात करते हैं कि भाई साहब यहां बताइए हमें तो कि भाई 3:40 पर कितने डिग्री का एंगल होगा। मैंने कहा बच्चे 3 का 3 लिख, 40 का मतलब 8। पीछे वाली संख्या में से आगे वाली संख्या लेस करिए। 8 में से 3 गए तो गुरुजी बच गए 5। 5 का गुणा 30 से माइनस मिनट का आधा। 5 तिया 15, 150 माइनस 20 बराबर 130 डिग्री का एंगल बन चुका है। तो इस तरीके से अगर आप सवाल करोगे तो सेकंड में सवाल होने लग जाएंगे, लेकिन इस तरीके को आप अप्लाई करना सीखिए कि ये जो तरीका लगाया वो कैसे लगाया। देखिए समझिए, जो आगे लिखा है उसको एज इट इज लिखना है। पीछे जो मिनट है, मिनट में यहां पे 60 का मतलब बच्चों कितना होता है? 12। कैसे हुआ देखिए कि भाई 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 और ये 60। 60 का मतलब 12 हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो यहां 12 लिख दीजिए। अब क्या करना है? पीछे वाली संख्या में से आगे वाली संख्या लेस करनी है। तो भाई 12 में से कितने लेस करने हैं? 8। 12 में से 8 गए तो कितने बचे? 4। 4 का गुणा कितने से करना है? 30 से। मैंने बोला था अगर घंटे वाली सुई 1 घंटे आगे गई तो 30 डिग्री का एंगल बनेगा, और अगर मिनट वाली सुई 1 पे आगे, इसका मतलब 5 मिनट आगे गई तो भी एंगल कितने का बनेगा? 30 का। दोनों ही कंडीशन में एंगल बनता है कितने का? 30 का। तो अपन ने क्या किया? मल्टीप्लाई कितने से किया? 30 से, और मिनट जो है उसका आधा इसमें से क्या करना है? लेस करना है। जब आधा लेस करोगे तो 120 माइनस 30 बराबर कितने होंगे भाई? 90। तो आपकी ये समझ में आ गई होगी बातें। अब एक क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा गया था उस पर थोड़ी सी बातें करते हैं।
चलिए अगली बात करते हैं। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था और एसएससी 2015 में ही 10+2 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है कि एक कछुआ 4 घंटे में 1 किलोमीटर की दूरी तय करता है तथा प्रत्येक किलोमीटर के बाद 20 मिनट का आराम करता है, तो बताओ वह कछुआ 4.5 किलोमीटर की दूरी कितने समय में तय कर लेगा। ऐसा क्वेश्चन बच्चों एसएससी 10+2 2015 के पेपर में पूछा गया था। और देखिए एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो बेसिक तरीके से ही सॉल्व होने वाले क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब एक बार क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए कि भाई क्या कह रहा है। एक कछुआ 4 घंटे में 1 किलोमीटर की दूरी तय करता है तथा प्रत्येक किलोमीटर के बाद 20 मिनट का आराम करता है, तो बताओ वह कछुआ 4.5 किलोमीटर की दूरी कितने समय में पार कर लेगा। अब देखिए बिल्कुल सिंपल तरीके से मान लीजिए ये एक सड़क है और इस सड़क पे कौन चल रहा है बच्चों, कछुआ चल रहा है। कछुआ कितनी दूरी तय करना चाहता है, 4.5 किलोमीटर। बच्चों यहां पे गया तो 1 किलोमीटर, यहां गया तो 2 किलोमीटर, यहां गया तो 3 और बच्चों यहां गया तो 4 और यहां गया तो 4.5। ये एक सड़क पे कछुआ चला। एक कछुआ 4 घंटे में कितनी दूरी तय करता है, 1 किलोमीटर। क्या यहां से यहां तक की दूरी तय करी कितने घंटे में, 4 घंटे में। और यहां से यहां तक की दूरी तय करेगा 4, यहां भी 4, यहां भी 4, लेकिन यहां दूरी कितनी, आधी। और जब दूरी आधी तो समय भी आधा। अब बात यह हुई कि अगर यह कछुआ बिना रुके चलता, कि यह कछुआ अगर बिना रुके चलता तो बच्चों कितनी देर में पहुंच जाता। कि सर 4 और 4 8 और 4 12 और 4 16 और 2 18। कि सर अगर यह बिना रुके कछुआ चलता तो 18 घंटे में टोटल दूरी तय कर लेता, लेकिन ऐसा भी नहीं। आगे बोला गया तथा प्रत्येक किलोमीटर के बाद 20 मिनट का आराम करता है। क्या करता भाई, आराम। 1 किलोमीटर चलेगा 20 मिनट रुकेगा। तो यहां से यहां तक गया तो पहला आराम करा, यहां दूसरा आराम, यहां तीसरा आराम, यहां चौथा आराम, लेकिन यहां आराम करेगा क्या, नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि हमें आगे का पता ही नहीं है वो कछुआ चल रहा है, नहीं चल रहा है, रुका हुआ है, क्या है। अब बात यह हुई कि यहां से यहां तक टोटल आराम कितने करें, कि भाई 1 2 3 और 4। मैंने बोला बच्चे 1 आराम बराबर 20 मिनट, तो 4 आराम बराबर 20 चौक 80 मिनट। 80 मिनट वो क्या कर रहा है, आराम। तो बच्चों ये समय इसमें तो इंक्लूड होगा, क्योंकि 80 मिनट का आराम करा। अब 80 मिनट का आराम जब उसने करा तो बीच बीच में रुक रुक के तो गया। और ये 80 मिनट का मतलब होता है बच्चों 1 घंटा और 20 मिनट। और किस में जुड़ेगा, चलने के समय में जुड़ेगा। 18 प्लस करोगे 1 घंटा 20 मिनट, तो कछुआ टोटल दूरी तय करेगा 19 घंटा और 20 मिनट में। तो ऐसे क्वेश्चंस जो हैं वो एग्जाम में ज्यादातर पूछे जाते हैं, जो बेसिक तरीके से सॉल्व होते हैं, जो आप दिमाग लगा सकते हो, वहां पे दिमाग के क्वेश्चन ही ज्यादातर पूछे जाते हैं। क्योंकि जो आप पढ़ रहे हैं उसे कहते हैं, वैसे पहले बोलते थे मेंटल एबिलिटी। यानी कि मेंटल का मतलब सब समझते हो आप क्या होता है, कि मेंटल का मतलब गुरुजी के पागल, और एबिलिटी का मतलब क्या, क्षमता। के जिसके अंदर पागल होने की क्षमता होगी वही रीजनिंग सीख पाएगा। तो अपन ने एक टाइप की बात कर ली, जो थी कौन सी, कोण निकालना। अब बात करेंगे अगली की। अब दूसरी टाइप जो है उसको अपन कहते हैं समान दिशा।
समान दिशा भी बोल सकते हो, 0 डिग्री का कोण भी बोल सकते हो, अति व्यापन भी बोल सकते हो और आक्षादन भी बोल सकते हो। 4 नाम, लेकिन काम एक जैसा ही करेंगे, चाहे समान दिशा आ जाए, चाहे 0 डिग्री का कोण आ जाए, चाहे अति व्यापन आ जाए या फिर आ जाए आक्षादन। अब पहले इसको समझते हैं कि समान दिशा क्या होती है, 0 डिग्री का कोण क्या होता है, अति व्यापन क्या होता है, आक्षादन क्या होता है। अब बच्चों देखिए, ये अपनी घड़ी, यहां बजे कितने 12, यहां बजे कितने 6, यहां बजे 3 और यहां बजे 9। अब यहां पे अपना होता है सेंटर पॉइंट यानी केंद्र बिंदु। अब केंद्र बिंदु यहां है। अब सुनना भाई कहानी, कि एक दिन की बात, एक लड़का खड़ा हुआ था यहां पे और इसकी पड़ोस में, इसकी बगल में खड़े हुए थे कौन, लड़के के पापा, और यहां पे खड़ी हुई थी पापा की पड़ोसन। भाई यहां खड़ा है लड़का या लड़का के पापा और यहां खड़ी है पापा की पड़ोसन। अब क्या होता था बच्चों, ये पड़ोसन रोज मिलने आया करती थी किससे, पापा से। तो ये पड़ोसन रोज मिलने आती थी किससे, पापा से, और इन दोनों को कौन देखता था भाई, कि लड़का देखता था। अब लड़का ने सोचा कि भाई ये आंटी तो मेरी मम्मी का घर बिगाड़ दी। अब एक दिन की बात, ये आंटी धीरे 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 बढ़ रही थी किसकी ओर, पापा की ओर। छोरा ने बीच में रोक लिया, भाई ओए क्या आंटी रुक जा, क्या तू यो बता कि तू रोज रोज मेरे पापा से मिलती है, तेरे को ऐसा कौन सा काम है जो रोज रोज मिलके ही तेरा सिद्ध होता है। अब इस लड़के ने इस आंटी को कोई ऐसी बात बोल दी कि आंटी भाई साहब लड़के के ऊपर भड़क गई, और भड़क गई तो भाई साहब सीधी किसके पास पहुंची, पापा के पास। शिकायत किसकी करी, लड़के की। अब भाई क्या होता है, जैसे ही आंटी ने शिकायत करी लड़के की तो इसके पापा इसके ऊपर भड़क गए। और भड़के तो क्या हुआ कि पापा ने, जैसे भड़के पापा ने आवाज लगाई कि छोरा, अब छोरा ने सोची भाई आज तो पापा पीटेगा, और पीटेगा तो भाई लड़का भगा किधर, इधर, तो भाई पापा इसके पीछे भगेंगे। यदि लड़का भगता इधर तो पापा इसके पीछे भगते, यदि लड़का भगता इधर तो पापा इसके पीछे भगते, और लड़का अगर इधर भगता तो पापा इसके पीछे भगते कि नहीं भगते। और यही अपना टॉपिक का नाम। सबसे पहले क्या करा, समान दिशा। अब यूं बताइए दोनों सुइयों की स्थिति एक ही दिशा में है या नहीं है, कि सर बिल्कुल है, ऊपर है तो उत्तर, नीचे तो दक्षिण, इधर है तो पूर्व और इधर है तो पश्चिम। मैंने कहा बेटा 0 डिग्री का कोण। अब एक चीज बताइए, जब सुइयां जब एक दूसरे के ऊपर हैं तो किसी भी कोण का निर्माण करेंगी क्या, कि सर नहीं करेंगी, क्योंकि सुई चलेगी जब भी तो कोण बनाएगी, नहीं चल रही तो इसका मतलब कोण कितने डिग्री का, 0 डिग्री का। बात करते हैं किसकी, अति व्यापन की। अति व्यापन का मतलब होता है एक दूसरे के ऊपर। भाई साहब एक दूसरे के ऊपर है कि नहीं। अब बात कर रहे हैं आच्छादन की। आच्छादन का मतलब होता है एक दूसरे से चिपके हुए रहना, कि ठीक है सर। अब हमारी घड़ी में टोटल घंटे कितने हुए भाई, 12। कि भाई घड़ी यूं कहती है 12 घंटे में घड़ी की दोनों सुइयां 11 बार समान दिशा में होती हैं। भाई 12 घंटे में घड़ी की दोनों सुइयां 11 बार समान दिशा में होती हैं। अब आपके मन में एक बात आ रही होगी कि 12 घंटा में 11 बार, तो गुरुजी 1 घंटा में 1 बार, तो 12 घंटा में कितनी बार होनी चाहिए थी, 12 बार। कि गुरुजी गलत पढ़ा रहे हो आप तो। कि भाई 12 घंटा में होनी चाहिए थी 12 बार, और मैं बता रहा हूं आपको कितनी बार, 11 बार। मैंने कहा बच्चे 12 घंटा में 12 बार होनी चाहिए थी, आपकी बात सही है, लेकिन 12 घंटा में कितनी बार हो रही है, 11 बार। तो इसका मतलब यह हुआ कि इस घड़ी में ऐसे कोई 2 घंटे हैं जिनमें घड़ी की दोनों सुइयां एक बार ही समान दिशा में होती है। अब वो समय कौन से हैं कि बच्चों देखो, 12 से इधर क्या बचता है 11, और 12 के इधर क्या बचता है 1। ध्यान रखना 11 से 1 बजे के बीच, 11 से 1 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां एक बार ही समान दिशा में होती है। कितने बजे, 12 बजे। अब घंटे के लिए 11 से 12 1 घंटा, 12 से 1 2 घंटा, और 2 घंटा में कितनी बार, 1 बार। तो भाई बच्चों 12 में से 1 गयो तो बच्चों कहीं 11। तो भाई बात बिल्कुल सही है। तो भाई 12 घंटा में घड़ी की दोनों सुइयां 11 बार समान दिशा में होती हैं। तो बच्चों एक दिन की बात करूं, और एक दिन बराबर घंटे होते हैं कितने भाई, 24, और 24 घंटा में कितनी बार होती है, 22 बार। क्या 12 घंटा में 11 बार, एक दिन में 22 बार, तो बच्चों 2 दिन में कितनी बार होगी, क्या 2 दिन में गुरुजी कितने घंटे होंगे, 48 घंटे।
और 2 दिन में 48 घंटे, तो कितनी बार हो जाएगी भाई, बोलिए 44 बार। अगर बात कर ले कि गुरुजी 3 दिन में बताओ, 3 दिन में यहां पर 24 बढ़ेंगे और 24 बढ़ेंगे, यहां पर क्या होगा कि भाई 8 और 4 12 का 2 हासिल लगी 1 और 4 और 2 6 और 1 7, कितने घंटे हो गए भाई, 72 घंटे। और 72 घंटे में कितनी बार होगी, 66 बार। तो आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी है, 12 घंटा में 11 बार, 1 दिन में 22 बार, 2 दिन में 44, 3 दिन में 66 बार। और घड़ी में ऐसे कौन से 2 घंटे हैं जिनमें घड़ी की दोनों सुइयां एक बार ही समान दिशा में होती हैं, और वो घंटे 11 से 1 बजे के बीच कब होती है, 12 बजे। कि गुरुजी याद तो समझ में आ गई, अब यूं बताओ कि वहां तो समय देगा, और समय देगा तो वहां हमसे पूछेगा भाई इतने से इतने बजे के बीच में कब घड़ी की दोनों सुइयां समान दिशा में थी। मैंने कहा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, क्या कि भाई साहब उसके लिए आप एक फॉर्मूला ध्यान रखिए, और फॉर्मूला कौन बनाएगा, अनुपात बनाएगा। अनुपात क्या है घड़ी का, 11:60। तो आपको कुछ नहीं करना है, क्या लिखना है, 60/11 इंटू बजकर, 60/11 इंटू बजकर, इतना सा काम कर लीजिए, अपने आप पता चल जाएगा कि भाई कितने से इतने बजे के बीच में कब दोनों सुइयां समान दिशा में होंगी। कि गुरुजी एक क्वेश्चन लेके चलते हैं, जब ही पता चलेगी। अब मान लीजिए क्वेश्चन ऐसे आ जाए कि भाई 3 से 4 बजे के मध्य घड़ी की दोनों सुइयां किस समय 0 डिग्री के कोण का निर्माण करेगी। भाई 3 से 4 बजे के मध्य घड़ी की दोनों सुइयां किस समय 0 डिग्री के कोण का निर्माण करेंगी। भाई 0 डिग्री के कोण का मतलब क्या होता है, समान दिशा। अब आपको करना क्या है, देखिए कुछ नहीं करना, क्या लगाना है, 60/11, 60/11 इंटू क्या लेना है, बजकर। क्या सर फंस गए, यहां भी 3 बजकर बोल सकता हूं, यहां भी 4 बजकर बोल सकता हूं। अब मैंने कहा जब 3 4 बोल रहे हो तो यहां क्या बोला गया है, मध्य। और मध्य अगर आपने 4 ले लिया तो मध्य कहां पहुंच जाएगा, 5 पे। तो जहां पे क्या लेना है, प्रारंभिक समय, और प्रारंभिक समय हमारा कितना है, 3। अब गुणा करेंगे तो क्या होगा, 6 × 18 यानी 180/11। अब 180/11 की बात करें तो आपको भाग देना आता होगा भाई, तो क्या होगा, 11 एकम 11, 18 में से बच्चों 11 गए तो क्या बचा कि सर 7 बचे, और 7 + 0 बराबर कितने हो गए, 70 हो गए। तो 11 छिंगी 66, क्या हुआ, 16 सही 4/11। अब 16 सही 4/11 का मतलब यह हुआ कि दोनों सुइयां 3:16 और 4/11 पर क्या होंगी, समान दिशा में। जबकि अगर क्लॉक की बात करूं तो बच्चों यहां पे 3 बजते हैं, तो घड़ी की दोनों सुइयां में ऐसी लगती हैं कि भाई साहब एक दूसरे को ऊपर है। यह समय कौन सा है, 3:15 बजे। लेकिन बच्चों बात यह है कि जब ये सुई जो है यहां से चलकर मिनट वाली यहां तक आई, तो भाई घंटे वाली सुई थोड़ी बहुत तो आगे खिसकेगी, और थोड़ी बहुत आगे खिसकेगी, कितना खिसकेगी, 1 मिनट। और आंसर क्या होगा, 16 से 4/11। अब एक आपको मैं फिक्स एक चीज लॉजिक बताता हूं कि आप आंसर ऑप्शन देखते भी आंसर इसमें लगा सकते हैं। कैसे, कि भाई आपको एग्जाम के अंदर 4 ऑप्शन दिए गए होंगे, और चारों ऑप्शन में से एक अपना आंसर होगा। अब एक आंसर होगा तो कौन सा होगा, कि देखिए जब तक घड़ी की दोनों सुइयों के बीच का अनुपात क्या होगा, 11:60 होगा, और 11 जब 60 होगा तब तक ही अपनी ट्रिक काम करेगी, अपना तुक्का काम करेगा। कैसे करेगा, ध्यान रखिए, 4 ऑप्शन दिए गए होंगे, और चारों ऑप्शन में आपको क्या चेक करना है कि भाई पीछे की संख्या और शेष बची संख्या, कि भाई पीछे की संख्या और शेष बची संख्या, इन दोनों का योग यदि 10 हो जाए तो वही अपना क्या होगा, आंसर होगा। पीछे की संख्या, शेष बची संख्या, यदि इन दोनों का योग कितना हो जाए, 10 हो जाए, तो हमारा आंसर वही होगा। चलिए एक दो क्वेश्चन और करके देखते हैं कि भाई ये जो आपने बताया कि सर देसी जुगाड़ जो है ये क्या वास्तव में सारे सवालों में लगता है या नहीं लगता है, उसकी बात कर लेते हैं। मान लीजिए आपसे सवाल दे दिया जाए, सवाल नंबर 2 कि भाई साहब 4 से 5 बजे के मध्य कब होगी, ये बताओ। तीसरा सवाल कहते हैं कि भाई साहब आप तो यूं बताओ 11 से 12 बजे के मध्य कब होगी। चौथा सवाल ये बताओ कि भाई साहब 9 से 10 बजे के मध्य कब होगी। अब देखिए कुछ नहीं करना, 60/11 इंटू कितने 4 गुणा करोगे 240/11 आएंगे,
11 दूना कितने होंगे बच्चों 22, 2 बच गए 20 हो गए, 11 एकम 11, 21 से 9/11। अब चेक करिए, मैंने कहा पीछे की संख्या शेष बची संख्या 1 + 9 बराबर कितने होते हैं 10 होते हैं, मतलब अपना तरीका काम कर रहा है। इधर देखिए 60/11 इंटू 11, 11 से 11 कट गया तो क्या बचा 11:60। बताओ बच्चों फिक्स 12 बजे होती है कि नहीं होती है। चलिए अगली बात कर लेते हैं, 60/11 इंटू 9 गुणा करिए, 9 छिक्की 54, 540/11 भाग दे लीजिए भाई, 11 चौक 44, कितने बच गए 54 में से 44 गए कितने बचे 10, 10 प्लस बाद में 0 तो 100 हो गए, 11 9 99, 1/11 बच्चों देखो यहां पे 9 + 1, 9 + 1 बराबर कितने होते हैं 10, और इसी को अपन कहते हैं समान दिशा या फिर 0 डिग्री का कोण या फिर अति व्यापन। तो बच्चों आज का वीडियो अपन यहीं देखेंगे और आगे आप डेली इन वीडियो को देखते रहे और अपने जो भी जोड़ीदार हैं, अगर आपको समझ में आ रही है हम जो पढ़ा रहे हैं कि आपको लगता है कि हम जो पढ़ा रहे हैं उस चीज से आपका सिलेक्शन हो सकता है, तो आप इन चीजों को शेयर करिए आपके पड़ोसी दोस्तों को, जितने भी दोस्त हैं कि भाई ये पढ़ाया जा रहा है ये सही है, और शेयर करेंगे। और शेयर करने के बाद में उन दोस्तों से 2 चीजें जरूर बोलें जिससे हम एप्रिशिएट हो, हम ज्यादा से ज्यादा अपनी कोशिश में कामयाब रहें। पहली चीज क्या करानी है लाइक करानी है, और दूसरी चीज क्या करानी है सब्सक्राइब करानी है। इन चीजों पर विशेष लगाव रखें कि भाई अगर टीचर बढ़िया पढ़ा रहा तो ये 2 चीजों का काम होना चाहिए। बाकी बात करेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर।